हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सूट्स रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग फैमिली। तो फैमिली मैटर्स जो रिलेटेड सूट हैं उनको लेके क्या प्रोसीजर है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे प्रोविजन से। प्रोविजन में आ गया हमारे पास ऑर्डर 32A जो है वो इंसर्ट किया गया है, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट है 1976 उसके द्वारा, और प्रोवाइड करता है उन सूट्स के बारे में जो रिलेट करती हैं मैटर्स जो कंसर्न करते हैं फैमिली को। अब मीनिंग ऑफ फैमिली क्या है, तो ऑर्डर 32A रूल 6 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि जो मीनिंग है फैमिली का, और स्टेट करता है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो फॉलोइंग दिए गए हैं उनमें से हर एक जो केस है वो ट्रीट किया जाएगा एज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फैमिली, जैसे कि वो फैमिली कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। विज पहला कैटेगरी में आ गया हमारे पास एक मैन और उसकी वाइफ जो साथ में रह रहे हैं। दूसरा आ गया एक चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन जो इश्यूज हैं उनके, मतलब उनके बच्चे हैं, या फिर और ऑफ सच मैन और सच वाइफ, या तो मैन के या फिर वाइफ के। फिर आ गया कोई भी चाइल्ड या चिल्ड्रन जो मेंटेन किए जाते हैं वो मैन के द्वारा या फिर वाइफ के द्वारा। एंड आ गया तो और आ गया इसमें हमारे पास, मतलब उसका भी आ गया एक मैन जिसकी वाइफ नहीं है या फिर जो है अपनी वाइफ के साथ नहीं रह रहा है, उसके बच्चे या बच्चा या उसके बच्चे जो हैं बीइंग इशू ऑफिस, उसके जो इशू हैं, और कोई भी चाइल्ड या चिल्ड्रन जो मेंटेन किया जाता है उसके द्वारा, बाय हिम होगा यहाँ पे। एक वुमेन जो नहीं अपने, जिसका हस्बैंड नहीं है या फिर जो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है, उसके बच्चे बीइंग इश्यूज ऑफ हर, मतलब वो जो है उसकी मदर है, वो उसके बायोलॉजिकल किड्स हैं, और ये जो बच्चे हैं या फिर मेंटेन किए जाते हैं उसके द्वारा। कोई भी मैन या वुमेन या उसका जो है ब्रदर सिस्टर, कोई एंसेस्टर, कोई लीनियल डिसेंडेंट्स जो उसके साथ रह रहे हैं वो भी इंक्लूडेड माने जाएंगे इसमें। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास इसमें आ गया कोई भी कॉम्बिनेशन एक या एक से ज़्यादा ग्रुप का जो BCD में स्पेसिफाई किए हैं। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो अपेंड की गई है रूल 6 में, ये जो डेफिनेशन है ये कॉज नहीं करती है कोई भी प्रेजुडिस जो है, जो कंसेप्ट है फैमिली का किसी भी पर्सनल या फिर किसी और लॉ में। फिर आ गया क्या मैटर्स कंसर्निंग फैमिलीज़ हैं। ऑर्डर 32A रूल 1 क्लोज 2 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि जो सर्टेन मैटर्स हैं जो कंसर्न करते हैं फैमिली को, वो नीचे दिए गए हैं। तो कौन कौन से मैटर्स जो है फैमिली मैटर्स माने जाते हैं। पहला आ गया कोई भी सूट या प्रोसीडिंग जो मैट्रिमोनियल रिलीफ के लिए है, ये इंक्लूड करता है कोई भी सूट और प्रोसीडिंग जो डेक्लेरेशन के लिए है किसी भी वैलिडिटी ऑफ मैरिज से रिलेटेड, या फिर कोई भी मैट्रिमोनियल स्टेटस जो है किसी भी पर्सन का। दूसरा आ गया कोई भी सूट या प्रोसीडिंग जो किससे रिलेटेड है, जो डिक्लेयर करवाना चाहती है लेजिटिमेसी जो है किसी भी पर्सन की, तो यहाँ पे कीवर्ड आ गया हमारे पास लेजिटिमेसी। फिर आ गया कोई भी सूट या प्रोसीडिंग गार्डियनशिप के रिलेशन में किसी भी पर्सन की, या फिर आ गया हमारे पास कस्टडी जो है किसी भी माइनर की या किसी और मेंबर जो है फैमिली की डिसेबिलिटी के अंदर। फिर आ गया कोई भी सूट या प्रोसीडिंग मेंटेनेंस की। फिर आ गया हमारे पास कोई भी सूट या प्रोसीडिंग जो वैलिडिटी या इफेक्ट जो उसमें बताया जाएगा अडॉप्शन का। फिर आ गया कोई भी सूट या प्रोसीडिंग जो रिलेट करती है विल से, इंटेस्टेसी से, या फिर सक्सेशन से। तो ये हमारे पास जो है कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कोई भी सूट या प्रोसीडिंग जो रिलेट करती है किसी भी मैटर को, अदर मैटर को जो कंसर्न करता है फैमिली को, इन रिस्पेक्ट टू विच जो पार्टीज़ हैं वो अपने पर्सनल लॉ से जो है गवर्न होती हैं। ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, मतलब इसके अलावा भी केसेस जो है इंक्लूड हो सकते हैं, और ये इंक्लूड करेंगी अदर मैटर्स को जो कंसर्न करते हैं फैमिली को। फिर आ गया इसमें प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है इन रिलेशन टू सूट। इसमें आ गया ऑर्डर 32A जो है वो प्रिस्क्राइब करता है फॉलोइंग मेजर्स उन केसेस में जो रिलेट करते हैं फैमिली मैटर्स से। पहला आ गया इसमें हमारे पास कि प्रोसीडिंग जो है वो हेल्ड की जाएंगी इन कैमरा। तो ये हमारे पास रूल 2 प्रोवाइड करता है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं ऑर्डर 32A की, वो जो है इन कैमरा जो है हेल्ड की जाएंगी इफ़ द कोर्ट, और जो ईदर पार्टी जो है डिज़ायर्स। इन पार्टी का, इन कैमरा का मतलब है जो पार्टीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे दोनों पार्टीज़ या उनसे रिलेटेड कोई इमोशनल सपोर्ट उनका, या फिर जैसे कोई माइनर है तो उसका जो है गार्डियन या पेरेंट, जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं सिर्फ वही अलाउड होंगे, जो एक्स्ट्रा लोग होंगे जो प्रोसीडिंग से रिलेटेड नहीं है उनको जो है कोर्ट के बाहर किया जाएगा। फिर आगे ड्यूटी क्या है कोर्ट की। रूल 3 और जो 5 है
ऑर्डर का, वो ले डाउन करता है फॉलोइंग ड्यूटीज़ हैं कोर्ट की। पहला आ गया ड्यूटी है इंक्वायर करने की फैक्ट्स में, तो ये ड्यूटी है कोर्ट की कि वो इंक्वायर करेगा जितना रीजनेबली हो सकता है जो फैक्ट्स हैं जो अलेज किए गए हैं प्लेंटिफ के द्वारा और डिफेंडेंट के द्वारा। तो ड्यूटी है कोर्ट की इंक्वायर करने की फैक्ट्स को। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास ड्यूटी है कि वो एफर्ट्स लगा सकता है सेटलमेंट के लिए। तो रूल 3 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि अगर पॉसिबल हो सकता है तो जो कोर्ट है वो फर्स्ट इंस्टेंस में एंड्योर करेगा कि जो असिस्ट कर सकता है पार्टीज़ को कि वो अराइव कर सकते हैं सेटलमेंट पे इन रिस्पेक्ट ऑफ जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का। और इस पर्पज़ के लिए जो कोर्ट है वो अर्जन कर सकता है प्रोसीडिंग्स को सर्टेन पीरियड के लिए, उनको अटैम्प्ट्स देने के लिए, ताकि वो इफेक्ट में आ सके ये जो सेटलमेंट है। तो सेटलमेंट के लिए जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वो अर्जन कर देगा और पार्टीज़ को जो है टाइम दे देगा ताकि वो सेटल कर सके केस को। फिर आगे इसमें हमारे पास कंक्लूजन या फिर आ गया असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट। रूल 4 जो है हमारे पास वो अलाउ करता है कोर्ट को कि वो सिक्योर करना जो है सर्विस किसी भी पर्सन की, प्रेफरेबली एक वुमेन, तो प्रेफर की जाती है एक वुमेन वेदर रिलेटेड है पार्टी से और नॉट इंक्लूडिंग एक पर्सन जो प्रोफेशनली इंगेज्ड है, जो प्रमोट करने में जो वेलफेयर है फैमिली का, इसमें आगे असिस्ट करने को कोर्ट को इन डिस्चार्जिंग हिज फंक्शंस इम्पोज्ड बाय रूल 3। तो बेसिकली कोर्ट को असिस्ट करने के लिए कोई भी जो है वेलफेयर एक्सपर्ट जो है कोर्ट हायर कर सकता है, वो जो पर्सन है अपनी सर्विसेज देगा उस केस को। और ये जो है बेसिकली किसी बायस नहीं होगा ये पार्टीज़ को, और ये प्रेफर करा जाएगा कि ये एक वुमेन हो। सो इस जो है क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। दूसरा ये कि अगर ये 5 मार्कर में आता है तो आपको जो है काफ़ी कट शॉर्ट करना पड़ेगा। ट्राई कीजिए हेडिंग्स आप ज़्यादा रखें और जो जिस्ट है अंदर का वो आप जो है काटें। और जो भी आपको पेपर मिलेगा एग्ज़ाम जो शीट होती है उसमें जो एक स्टैंडर्ड शीट होती है 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एक स्टैंडर्ड शीट में या फिर जो नेक्स्ट शीट है उसका जो हाफ पोर्शन है इतना आप यूज़ कर सकते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है 2-2 शीट्स भरने का या 3-3 शीट्स भरने का, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको 4 और 4.5 मिलेंगे। वो आपको 1.5 पेज में भी मिल सकते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट या फिर एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप शीटें भर रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इस क्वेश्चन में जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं पूछा गया है, बट इन केस आ गया और वहाँ पे जो है बैरेक्ट अवेलेबल है तो आप जो है बैरेक्ट उठा के और ये जो हेडिंग्स हैं आप थोड़ा सा क्रिएटिवली इनको लिख सकते हैं और जो जिस्ट है वो जो है अंदर लिख सकते हैं। तो इम्प्रॉम्प्ट जो क्या करना है वो आपको जो है समझ आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।